तो जैसा कि आज हम ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 11 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों का एक्सरसाइज 10 जो है ना पूरी तरह से 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन करा दिया गया है और उसमें इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत सारा फार्मूला से रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट के बारे में ही बताया गया है। तो आज का जो मेरा एक्सरसाइज है टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, मतलब त्रिकोणमिति के रेशियो का खास एंगल के साथ उसका क्या वैल्यू होने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो मेरा पार्टिकुलर एंगल है यही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका जो वैल्यू है टी रेशियो के साथ क्या होगा, मतलब साइन के साथ क्या वैल्यू होगा, कॉस के साथ क्या होगा, टेन के साथ क्या होगा, मतलब इस 6 के साथ इस सब का वैल्यू क्या आने वाला है। मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, टेन 90 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसीलिए इस चैप्टर का नाम है टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, मतलब किसी खास एंगल के लिए। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री और 30 डिग्री का ही हम बात कर रहे हैं, मतलब साइन 0, कॉस 30, टेन 30 इसी का बात करेंगे। आप बोलिए कि सारे 22 डिग्री का वैल्यू बताइए, 20 डिग्री का वैल्यू बताइए, 11 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे। पहले ही बता दिए पार्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो चार्ट दिया गया हुआ है 0, 30, 45, 60, 90, हम इसकी बात करेंगे कि टी रेशियो के साथ इसका क्या वैल्यू आने वाला है। और रही बात कि आपके पास बोला जाए कि 22 डिग्री का वैल्यू क्या है, साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू क्या है या 40 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो ये बात का चीज़ है, उस चीज़ों को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को हमको यहाँ पे नहीं सीखना है, हमको पार्टिकुलर एंगल के बारे में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास एंगल दिया हुआ है इसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आपके पास बताया गया हुआ है हम लिख दिए हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ऊपर में टॉपिक है तो यही रहने दिए हैं। टी रेशियो मेरे पास है, टी रेशियो मेरे पास 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इस सब का वैल्यू हमको निकालना है। मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चार्ट लिखेंगे, जो टेबल बनाएंगे, इस टेबल को पूरी तरह से कंप्लीटली याद कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको याद कर लेंगे तो होगा क्या, इसके बाद जो क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे उसमें इसी की मदद से क्या होगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक आपको मिलेगा, ऐसे याद करना है वैसे याद करना, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सबसे बेहतर है कि आप उसको पूरी तरह से याद ही कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जैसा हम लिखते हैं, साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, मतलब आप कहेंगे कि सर ये सब कहाँ से आया, तो ये सब भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन इस चार्ट को, इस जो यहाँ पे जो चार्ट हम बनाएंगे उस सारे चार्ट को आप कम्प्लीटली जो है ना याद कर लेंगे। वैसे हम कोशिश भी करते हैं अभी आपको याद भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बताते हैं। अब रही कॉस 0 की बात, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, साइन 0 का वैल्यू 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो क्या करना है, कॉस के केस में क्या कीजिएगा, याद करने के लिए सिर्फ कॉस 0 का वैल्यू 1 कर देंगे, मतलब ये वाला यहाँ। और कॉस 90 का वैल्यू, अब यहाँ पे पूछ रहा है तो आप देख लीजिए, साइन 0 का वैल्यू 0 था ना, ये वाला 90 का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बीच का बच गया कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री, देखिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो ये वैल्यू आया है इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे इस चार्ट को रट जाना है, इस चार्ट को पूरी तरह से याद कर लेना है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको पूरी तरह से गेट बाई हट याद कर लेना है। उसके बाद कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ठीक है, बच गया टेन की बात। तो जैसा कि देखिए हम बताए थे कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। मतलब
साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसमें अगर कॉस थीटा के वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए अब हमको ये टेन थीटा है यहाँ पर का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा मेरे पास क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास 0 है तो लिख देते हैं 0। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा। मतलब tan का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, कहाँ से, तो साइन बाई कॉस करेंगे तो निकल जाएगा। अब जैसे देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए, तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, मतलब साइन 30 बाई कॉस 30 होगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो आप देखिए 1/2 और नीचे है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया, 1/√3। इसी तरीके से मेरे पास tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 हो गया। इस तरीके से अब हमको है क्या है, tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, तो मतलब क्या होगा, साइन 45 बाई कॉस 45 होगा। मतलब tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, 1/√2 को 1/√2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। देख लीजिए 1/√2 को अगर हम 1/√2 से डिवाइड करते हैं, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब मेरा 1 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, tan 60 डिग्री ये निकालना है ना, tan का वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ पर का वैल्यू तो आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो √3/2 में 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, √3/2 में 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, √3/1। मतलब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आ गया √3/1, मतलब क्या हो गया, √3 हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, √3 हो जाएगा। वैसे भी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 1 आ जाएगा। दूसरी बात, अब जो है ना हमको क्या निकाला है, tan 90, क्या निकाला है, tan 90। तो tan 90 क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 1/0। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/0। आप एक चीज़ को याद रखेंगे, 1/0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, मतलब नॉट डिफाइन। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है, या इसको आप बोल भी सकते दूसरा कि नॉट डिफाइन। दूसरी बात, अगर ये नहीं बोलते हैं तो इसके अलावा 1/0 का वैल्यू जो है ना आप याद रखेंगे, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो चलिए tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, या इन्फिनिटी की जगह पे हम पहले बता दिए, इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड यही है। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको पता है, चलिए कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रिवर्स होता है। क्या होता है, साइन का रिवर्स। ये 0 है तो आपको पता है कि 0 है, नहीं कुछ है तो नीचे 1 हो सकता है, तो ये मतलब 1/0 हो जाएगा। अब बताइए 1/0 क्या है, अनडिफाइन है, मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, मतलब इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अनडिफाइन नॉट डिफाइन की जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब जो हो गया कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे साइन का रिवर्स होता है, 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1, मतलब क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका क्या 1/√2, तो क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। दूसरी बात, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, तो कॉसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब 1 ही रह जाएगा। कॉसेक का वैल्यू निकल गया। दूसरी बात, आपको पता है कि कॉस का रिवर्स जो होता है ना सेक होता है। चलिए कॉस 1 है, इसका रिवर्स क्या होगा, 1/1, मतलब 1 ही रह जाएगा। मतलब आप निकाल सकते हो 1 है तो इसके नीचे 1, मतलब 1/1, 1 ही रह जाएगा, मतलब 1 ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे सेक 30 डिग्री, तो आप देखिए कॉस 30 का उल्टा होता है, तो कॉस 30 कितना है, √3/2, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। दूसरी बात, कॉस 45 कितना है, 1/√2, तो आप देखिए सेक 45 क्या हो जाएगा, √2/1, क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब √2 ही हो जाएगा। लिख देते हैं √2/1, मतलब
√2 ही हो जाएगा। दूसरी बात, और सेक 60 का वैल्यू, तो आप देखिए cos 60 मेरे पास क्या है 1/2, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा उल्टा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए cos 90 क्या है 0 है, क्या है 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 है नहीं कुछ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/0 मतलब क्या हो जाएगा अनडिफाइन। तो अब देखिए सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो गया। ये अनडिफाइन कैसे होगा, तो आप देख ले कॉस का वैल्यू 0 है, 0 का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/0 हो जाएगा, 0 का 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइन होता है या नॉट डिफाइन होता है, तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। दूसरी बात कॉट थीटा की बात करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो मेरा किसका होता है टैन का उल्टा होता है। टैन 0 है, तो चलिए 0 है नहीं कुछ है तो 1 है इसके नीचे, मतलब इसका रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे, मतलब 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। तो अब बताइए कॉट कॉट 0 जो हो गया इसका उल्टा होगा टैन वाले का, इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा क्या हो जाएगा, इस बार लिख भी देते हैं 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए अब ये क्या हो गया tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/1, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि tan 45 डिग्री 1 है, 1 का रिवर्स अगर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/1 मतलब 1 ही रह जाएगा, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, दूसरी बात tan 60 डिग्री √3 है, चलिए क्या है √3 है, √3 है नहीं कुछ है नीचे 1 हो सकता है, मतलब क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो अब देखिए tan 60 का वैल्यू √3 है, तो हमको क्या निकालना cot 60 मतलब इसका रिवर्स, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/√3, √3 के नीचे 1 ऊपर चला जाएगा 1, √3 नीचे मतलब क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद क्या है tan इसका क्या है 90 डिग्री का वैल्यू क्या मतलब ये अनडिफाइन है, अनडिफाइन का वैल्यू क्या है, तो देखिए अनडिफाइन का मतलब क्या है, अनडिफाइन का मतलब है 1/0, तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1। आप देख लीजिए ये tan का वैल्यू मतलब ये cot 90 हमको निकालना है, tan 90 मेरे पास इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं tan 90 डिग्री मेरे पास इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, अगर इसका हम रिवर्स करते हैं रिवर्स तो क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, 0/1 मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बताइए tan का इसका इस मतलब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा, और ये कहाँ से आया, तो देखिए यह लॉजिक यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इस तरीके से आपका जो है ना ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है। इस टेबल को आपको क्या करना है याद कर लेना पूरी तरह से। और दूसरी क्या है आपको 2 ही वैल्यू तो ध्यान रखना है, साइन का पूरा याद रखेंगे आप, साइन का पूरा वैल्यू याद रख लीजिए, ये कॉस का पूरा वैल्यू याद रख लीजिए, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते तो टेन थीटा निकल जाता है, मतलब इस वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू में इस वैल्यू से इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला वैल्यू निकल जाएगा, इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो इसका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा, इसका रिवर्स यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से सेक का रिवर्स, सेक किसका रिवर्स होता है, तो कॉस का रिवर्स होता है, कॉस का रिवर्स मतलब कॉस कहाँ है 1 का रिवर्स यहाँ है, √3/2 का 2/√3 है। इस तरीके से इसका रिवर्स यहाँ पे, इसका रिवर्स यहाँ पे, इसका रिवर्स यहाँ पे है। और ये tan का तो आपको पता है कि tan का रिवर्स cot होता है, तो tan 0 का ये हो गया। उसी तरीके से आपके पास मतलब cot का क्या हो जाएगा, cot का आपका यहाँ से रिवर्स आ जाएगा, tan का रिवर्स जैसे 1/√3 है तो यहाँ पे देखिए √3/1 हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप देखा जाए तो सिर्फ आपको साइन और cos के बारे में वैल्यू को पता रखना है। साइन और कैस का कॉस का जो है ना आप 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू याद रख लीजिए साइन और कॉस का। tan निकालने के लिए उसमें डिवाइड कीजिए साइन में कॉस से, तो tan निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, और कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक होता है, और tan का रिवर्स क्या होता है कॉट होता है। इसी तरीके से वैल्यू को रिवर्स करते जाइए, इस तरीके से जो है ना इससे नीचे कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है।
ठीक है, ये आपका जो है ना पूरी तरह से एनालाइज है। इसके बाद भी हम बहुत सारा ट्रिकी जो है ना लेकर के ट्रिक टाइप से जो है ना इसका एंगल याद करने के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो है ना इस पे जो है ना आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला से रिलेटेड हो गया, आप इसको पूरी तरह से याद रखेंगे। अब जो है ना हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि इससे जस्ट पहले हम लोग टेबल के थ्रू जो है ना सारे वैल्यू को लिखे थे, और हम बोले थे कि आपको कि सारे का सारे वैल्यू आपको याद कर लेना है। इससे क्या होगा, यह जो एक्सरसाइज 11 है काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए कि सर याद करने में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वैल्यू नहीं याद होता है। आपको एक्सरसाइज 11 बनाने के लिए एंगल से रिलेटेड जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो 6 वैल्यू है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इस सारे एंगल के साथ उसके वैल्यू को किसी भी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको याद करने में किसी भी प्रकार का परेशानी हो रहा है तो मेरा छोटा सा प्रयास है कि ट्रिक के थ्रू देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं। एक छोटा सा ये भी उसमें कंटेंट रहेगा, जो मेरा वैल्यू पहले आया है वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ट्रिकली रहेगा ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए। मतलब एंगल निकालने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो आप 2-4 बार इस चीज़ का अगर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपसे याद हो जाएगा ट्रिकली। चलिए, तो ऊपर हम लिख देते हैं ट्रिक के थ्रू। तो देखिए, पहले क्या करना है, आपको लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इतना लिख लेना है। चलिए, 0, 30, 45, 60, 90 जो है ये कहीं ना कहीं ये इस जगह पे आने वाला है, थीटा की जगह पे। साइन 0, ये साइन 30, साइन 45, मतलब थीटा के आसपास आने, मतलब थीटा का ही वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते भाई कि ये सारा जो है ना थीटा का वैल्यू जा रहा है। ठीक है, चलिए इतना कर दिए। उसके बाद क्या करना आपको क्या है, चलिए इसको भी थोड़ा ऊपर से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4, इतना लिख देना है। ट्रिकली है, आप ये मत पूछिए कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, आपको बोले थे ट्रिक है। 0, 1, 2, 3, 4 पहुँच गए, यहाँ पे तक पहुँच गए 0 से लेकर 4 तक। अब आपको क्या करना है, सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। जो यहाँ पे 4 आया है ना, समझ लीजिए कि आपके पास जो लास्ट में जो 4 आया है, इसी 4 से सारे जगह हमको डिवाइड करना है। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। डिवाइड 4, डिवाइड 4, ये डिवाइड 4, ये डिवाइड 4 और ये डिवाइड 4। ठीक है, पहला काम 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, 4 तक चले जाना। दूसरा काम सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। तीसरा काम सभी पे रूट लगा देना है। सभी पे क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। सभी पे रूट लगा देना। अब इसके बाद जो है ना इस चीज़ को सॉल्व कीजिए। 4 से ये 4 कट गया तो मेरे पास क्या आया, 1 आया, और 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा ये 1 होगा। ठीक है, चलिए 3/4 है तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो √3 ही रहेगा, √3 रहेगा। और 4 का जो रूट होगा 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आप काट देते हैं, 2 से एक बार में और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का भी रूट नहीं निकलेगा नीचे वाले का, तो हम क्या करेंगे, √2 ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 का ये ऊपर वाले का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, इस 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 0 में 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट 0 आता है, और 0 का रूट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो लिख दिया 0। अब बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया,
साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब हम लोग कॉस में आ जाते हैं। ठीक है, कॉस में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से रिवर्स, यहाँ लास्ट से लास्ट उठाना है और यहाँ से लिखते चले जाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे लास्ट वाला, तो यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद ये √3/2 है, तो यहाँ लिख देते हैं √3/2। उसके बाद ये है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये सामने सामने हो गया, नहीं, लास्ट वाला से लिखना शुरू किया। लास्ट 1 है तो यहाँ पे लिख दिए, ये वाला यहाँ पे लिख दिए, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब बच गया ये वाला, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा 1/2, ये 0 यहाँ चला जाएगा। ट्रिकली है। अब देखिए कॉस का वैल्यू हो गया, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 90 0 होता है। हो गया आपका। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से घेर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा मेरे पास बच गया tan थीटा का। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो अब बताइए, हमको ये tan थीटा का जो वैल्यू निकालना है, sin थीटा बटे cos थीटा होगा, मतलब sin थीटा का वैल्यू sin थीटा मतलब ये आया है, cos थीटा का वैल्यू ये। अब देखिए हमको क्या है कि भाई tan 0 का वैल्यू बताओ, ये थीटा के जगह पे क्या चला जाएगा, इस थीटा के जगह पे 0 चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 चला जाएगा, यहाँ भी 0 चला जाएगा, मतलब tan 0 का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या होगा, sin 0/cos 0 होगा। तो चलिए sin 0 कितना है, 0 है, और cos 0 कितना है, 1 है। यानी अगर हमको बताना है कि tan थीटा का वैल्यू, तो आपको पता है कि sin थीटा बटे cos थीटा। अब हमको निकालना है कि चलिए tan 0 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, tan 0 का बताइए, तो इसका मतलब क्या होगा, sin 0 बताना होगा भाई, cos 0 बताना होगा। तो आपको पता है कि sin 0 का वैल्यू कितना आया, तो sin 0 का वैल्यू 0 आया है, और cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 आया है, मतलब क्या हो जाएगा 0/1। तो आपको क्या पता चला, tan थीटा निकालने के लिए sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, sin थीटा में इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 0/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से sin थीटा बटे cos थीटा, नीचे के 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। इसी तरीके से इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या करना है, यहाँ का वैल्यू 60 का वैल्यू निकालना है, तो मतलब इस वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड देना है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो √3/1 मतलब क्या हो जाएगा, √3 रह जाएगा, √3/1 रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, √3 ही रह जाएगा। अब देखिए ये बच गया क्या, फिर यहाँ का वैल्यू निकालना है 90 का वैल्यू। तो अब देखिए 1 में क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि पहले वाले वीडियो में बताया कि 1 में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो 1 में अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। चलिए इससे आपको क्या पता चला, tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। इन सब चीज़ों के कारण अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए इससे डिवाइड कीजिए, 0/1 लिखिए, तो 0/1 0 हो गया, 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये चीज़ 1/2 में √3/2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या हो गया 1/√3। इसी तरीके से 1/√3, 1/√2 में क्या करेंगे, जैसे 1/√2 में आपको डिवाइड करना है 1/√2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो देखिए 1 आ गया। अगला क्या है, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करना है, तो लिख दीजिए √3/2 में अगर 1/2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या हो गया √3/1, मतलब क्या हो गया √3, तो देखिए √3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ का वैल्यू क्या है, 1/0, क्या है 1/0, तो आपको पता है कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है,
ट्रिकली बहुत ही ईजी है, आपको 1 से 2 बार इसका लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लिख दिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट मेरे पास है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, कॉसेक थीटा। नेक्स्ट है आपके पास सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। चलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, चलिए कॉसेक थीटा का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, साइन के वैल्यू का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाएगा, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर का जो वैल्यू होगा इस साइन का उल्टा होगा, यानी जीरो का उल्टा, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं 1 है तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर का वैल्यू चाहिए कॉसेक के लिए, तो साइन के यहाँ का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर का जो वैल्यू होगा इस 1/√2 का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 का उल्टा, 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 1 का उल्टा क्या होगा 1/1 मतलब 1 ही रह जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा। ये जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये उल्टा क्यों होगा 1/2 का 2/1 2 क्यों होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा जो होता है ये होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, और 1 का 1 हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए 0 है यहाँ पे, तो 0 लिख दिए मतलब 1/0। देखिए 1/0 और 1/0 होता है क्या है, तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, वैसे भी आप याद रखेंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, इस 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। ये जो कॉसेक सेक थीटा के यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो इसका उल्टा होगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है नहीं इसके नहीं, मतलब 0 है तो 0 के नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 1/0 मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है टैन कॉट का, तो आपको पता है कि कॉट इसका उल्टा होगा। चलिए इसका उल्टा मतलब कॉट यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये 0/1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/0 हो जाएगा। यहाँ पर का जो वैल्यू होगा इस वैल्यू का उल्टा होगा, तो ये अभी 0/1 है, तो क्या हो जाएगा ये 1/0 हो जाएगा ना। आपको पता है कि 1/0 होता है, ये 1/0 हो जाएगा, तो आपको पता है कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। उसके बाद यहाँ पर का जो वैल्यू होगा इस वैल्यू का उल्टा होगा √3 ऊपर 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा √3 ये रह जाएगा। यहाँ 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो √3 का उल्टा ये हो जाएगा ये नहीं होगा, √3 का उल्टा क्या होगा, तो आप देखिए √3 है, इसका उल्टा पूछ रहे हैं, नहीं पूछे तो 1 है नीचे मतलब 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इस इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि 1/0 मेरे पास है, इस इन्फिनिटी का मतलब तो 1/0 है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसका उल्टा होगा, मतलब इसका उल्टा होगा, तो 0 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। 0 ऊपर और 1 नीचे मतलब 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रिकली जो है ना हम क्या किए, साइन कॉस टैन का वैल्यू निकाल लिए है, यहाँ तक ले में इससे ऊपर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच गया ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे आराम से इसको जो है ना उल्टा कर करके रिवर्स कर करके जो है ना 2 4 5 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। चीज़ों को 3 4 बार करेंगे 100% कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं 11 एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन होगा और सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन अब करते हैं।